अक्टूबर 1996 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मंडलेश्वर माधवराव काले को एक ऐसे मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई जिसमें नासिक में 9 वर्षीय लड़की क्रांति गावित का अपहरण कर लिया गया था। काले, जिनके पास बल में 36 वर्षों का अनुभव था, ने जांच के दौरान हत्याओं की एक श्रृंखला को उजागर करने की उम्मीद नहीं की थी। आज की कहानी उन 2 सीरियल किलर बहनों की है जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। इन दोनों बहनों का नाम रेणुका शिंदे और सीमा गावित है। ये बहनें अपनी मां के साथ मिलकर छोटे बच्चों का अपहरण करती थी और फिर उन्हें बेरहमी से मार देती थी। कोल्हापुर में अंजना बाई नाम की एक महिला रहती थी। उसकी 2 शादियां हुई और दोनों शादियों से उसकी 2 बेटियां हुई। बड़ी बेटी रेणुका शिंदे अंजना बाई के पहले पति से हुई बेटी। जब रेणुका पैदा हुई तो उसके कुछ ही दिनों बाद अंजना बाई का पहला पति, जो कि ट्रक ड्राइवर था, उसे छोड़कर चला गया। अंजना बाई अपनी बेटी रेणुका के साथ सड़क पर आ गई। पहले पति के चले जाने के बाद अंजना बाई ने एक रिटायर्ड सैनिक मोहन गावित से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद अंजना बाई को एक और बेटी हुई, सीमा गावित। सीमा के पैदा होते ही अंजना बाई का दूसरा पति मोहन भी उसे छोड़कर चला गया और उसने दूसरी शादी कर ली। अंजना बाई एक बार फिर से सड़क पर आ गई। उसके सामने 2 बेटियों की जिम्मेदारी आ गई। उसने अपना और अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए मेहनत करने के बजाय आसान और गलत रास्ते को चुन लिया। वह चोरियां करने लगी, लोगों की जेब काटने लगी और उसने सबसे बड़ा अपराध तो तब किया जब इस गलत धंधे में उसने रेणुका और सीमा को भी धकेल दिया। दोनों बहनों ने मां के साथ मिलकर चोरी के जरिए हत्या की दुनिया में कदम रखा। जब रेणुका की उम्र 17 साल और सीमा की उम्र 15 साल थी तो इन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर पहले बच्चे की हत्या की थी। अंजना बाई गावित और उसकी दोनों लड़कियां बच्चों का अपहरण कर उनसे चोरी करवाती थी। जब बच्चा काम का नहीं रहता तो उसे मार देती थी। बच्चों को मारने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके अपनाए कि सुनकर ही दिल दहल जाएगा। उनकी पहली हत्या का शिकार कोल्हापुर में एक भिखारी का बेटा था, जिसे जुलाई 1990 में रेणुका ने उठा लिया था। वे उसे पुणे ले आए और उसका नाम संतोष रखा। अप्रैल 1991 में वे उसे कोल्हापुर ले गए, जहां सीमा को महालक्ष्मी मंदिर में एक भक्त का पर्स चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। सीमा से ध्यान हटाने के लिए अंजना बाई ने संतोष को नीचे पटक दिया। तब उस समय बमुश्किल 18 महीने का था। उसके सर से खून बहने लगा। वह अपनी इस खौफनाक हरकत से लोगों की सहानुभूति बटोरने में कामयाब हो गई। भीड़ बच्ची और उसकी मां की हालत देखकर पसीज गई। लोगों को यह भरोसा हो गया कि यह औरत चोरी नहीं कर सकती, और अगर किया भी होगा तो जरूर इस दुखियारी, इस गरीब की कोई मजबूरी रही होगी। हो सकता है कि इस औरत का बच्चा भूखा होगा, इसीलिए इसने चोरी की होगी। पर लोगों को क्या पता था कि वह बच्चा अंजना बाई का नहीं था, बल्कि वह तो चुराया हुआ बच्चा था। फिर किसी ने भी पुलिस को नहीं बुलाया। अंजना बाई को छोड़ दिया गया ताकि वह बच्चे का इलाज करा सके। अंजना बाई बच्चे को लेकर जल्दी से उस मंदिर से बाहर निकल गई। उसके पीछे उसकी छोटी बेटी सीमा भी चुपचाप बाहर निकल आई। अंजना बाई की गोद में पड़ा 18 महीने का मासूम बच्चा दर्द से बिलबिला रहा था, दर्द से बिलख रहा था। उसके सिर से लगातार खून बह जा रहा था। उस बच्चे का लगातार रोना सीमा और अंजना बाई को गुस्सा दिला रहा था। जिस बच्चे ने कुछ देर पहले उनकी जान बचाई थी, अब वही बच्चा उनके लिए बोझ बन चुका था। अंजना बाई को लगा कि अगर यह बच्चा ऐसे ही रोता रहा तो जरूर किसी न किसी को उन पर शक हो जाएगा और वह पुलिस थाने में उनकी रिपोर्ट करवा देगा। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा राक्षसी और गिरा हुआ कुकर्म किया जिसे देखकर शैतान भी दहल जाता। रास्ते में उन्हें एक सुनसान जगह मिली। वहीं एक बिजली का खंभा था। अंजना बाई ने उस बच्चे के दोनों पैर पकड़ लिए और उसे हवा में झुलाते हुए बड़ी निर्दयता से उसके सिर को जोर से खंभे पर दे मारा, और वह तब तक उसके सिर को खंभे पर बार बार मारती रही जब तक कि बच्चे की जान नहीं निकल गई। जब उनको लग गया कि बच्चा मर गया है तो उन्होंने उस बच्चे को वहीं कोने में पड़े कूड़े में छिपा दिया और वहां से गायब हो गई। उस मंदिर वाली घटना ने उन तीनों माँ बेटियों को एक नया आइडिया दिया था। उन्हें लगा कि अगर उनके साथ कोई बच्चा होगा तो वह पकड़े जाने पर लोगों से आसानी से बच सकती है। वह बच्चों को अपने ढाल की तरह यूज कर सकती है। उन्होंने सोचा कि अगर चोरी करते वह पकड़े भी गए तो साथ में बच्चे को देख के लोगों का दिल पिघल जाएगा। 18 महीने का बच्चा संतोष इन माँ बेटियों का पहला शिकार था। अब इनका पहला काम होता था बच्चे चुराना। ये हमेशा गरीबों के बच्चों को चुराती, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के बच्चे। इससे इन्हें यह फायदा होता कि इन बच्चों को लेकर पुलिस कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करती। अब अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियां रेणुका और सीमा पहले बच्चे चुराती, फिर चोरी करने निकल जाती, और अगर पकड़ी जाती तो बच्चे को जमीन पर पटक देती और लोगों का ध्यान चोरी से भटकाकर और उनकी सहानुभूति पाकर पिटने से खुद को बहुत आसानी से बचा लेती। जब बच्चे घायल हो जाते तब वह उनके किसी काम के नहीं रहते। तब उन बच्चों को पटक पटक कर बहुत बेरहमी से मार देती। कई बच्चों को उन्होंने अपने पैरों से दबाकर मार दिया।
बेचारी एक बच्ची को तो उन्होंने पैर पकड़कर उल्टा लटका दिया और फिर उस बच्ची के मुंह को पानी में डुबो दिया। वह बच्ची तड़पती रही और वह तीनों माँ बेटियां उसे तड़पते देख मजे लेते रहे। यह सोचकर ही हमारी आत्मा थर्रा जाती है कि उस बच्ची ने कितनी मुश्किल से तड़प तड़प कर दम तोड़ा होगा। न जाने कैसी औरतें थीं जिनके दिल में दया, माया, ममता के लिए थोड़ी भी जगह नहीं थी। उन तीनों माँ बेटियों के लिए ये एक खेल बन चुका था। वह उस खूनी खेल में इतनी माहिर हो चुकी थी कि उनका सारा डर खत्म हो चुका था। एक बार उन्होंने लगभग 11 महीने की एक बच्ची को चुराया। बच्ची को भी उन्होंने बड़ी क्रूर तरीके से मारा। कारण था उसका लगातार रोना। भावना को मारकर उन्होंने उसकी लाश को एक पॉलीथीन बैग में भर लिया और उसे फेंकने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। पर तभी उन्हें रास्ते में एक सिनेमा हॉल दिखा। उन तीनों का मन हुआ कि क्यों ना आज फिल्म देखी जाए। उन्होंने फिल्म की टिकट ली और हाथ में उस पॉलीथीन बैग को लटकाए सिनेमा हॉल में घुस गई। बेफिक्र होकर मजे से उन्होंने फिल्म देखी और जब फिल्म खत्म हुई तो उन्हें याद आया कि अरे अभी तो लाश भी ठिकाने लगानी है। फिर उन्होंने उस लाश से भरे पॉलीथीन बैग को सिनेमा हॉल के शौचालय में रखकर वहां से तेजी से गायब हो गई। जब सफाई वाला आया तब उसने लाश देखा। 1990 से अक्टूबर 1996 तक 6 साल में तीनों महिलाओं ने दर्जन भर बच्चों के अपहरण और हत्याएं की। अंजनी बाई को छोड़कर पति मोहन से प्रतिमा नाम की महिला से शादी कर ली थी। मोहन प्रतिमा की 2 बेटियां थीं। अंजनी बाई प्रतिमा से इतनी नफरत करती थी कि उसने उसकी बड़ी बेटी को निशाना बनाया। प्रतिमा को अंजनी और उसकी बेटियों पर शक था, इसलिए उनसे तीनों के खिलाफ पुलिस में बेटी की किडनैपिंग करने की शिकायत दर्ज करवाई। तीनों अपराधी महिलाओं का मकसद इस कपल की दूसरी बेटी का अपहरण करना भी था, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। पकड़े जाने के बाद छानबीन में पता चला कि बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया जाता था। जब बच्चे अपराध की दुनिया में पुराने हो जाते थे और उन्हें लोग पहचानने लगते थे तो ये महिलाएं उनकी हत्या कर देती थीं। पुलिस की पूछताछ में जब इन महिलाओं ने अपने राज उगलने शुरू किए तो हर कोई हैरान रह गया। इन महिलाओं ने बताया कि इन्होंने अब तक 42 बच्चों का अपहरण किया, जिसमें से 9 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। दोनों बहनों के गिरफ्त में आने के बाद रेणुका के पति किरण शिंदे ने सरकारी गवाह बनकर पुलिस की मदद की, जिसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। 2006 में 10 हत्याओं में से 6 हत्याओं में इनके खिलाफ सबूत मिलने पर फांसी की सजा सुनाई गई थी। वहीं इनकी मां अंजना बाई की सुनवाई शुरू होने से पहले ही मौत हो गई थी। दोनों बहनों की ओर से 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को क्षमा याचिका लिखी गई, जो खारिज कर दी गई। हालांकि 2022 में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। दोनों किलर बहनें पुणे के यरवदा जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची और रूह कपा देने वाली कहानी आपको कैसी लगी? आप इस केस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही सच्ची घटनाओं की सच्ची कहानियों के साथ।